ऑप्शन बी। जब भी राष्ट्रपति के वीटो पावर की बात की जाए मेरे बच्चों, निषेधाधिकार के शक्ति की बात की जाए, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत, बेटा आर्टिकल भी याद रखिएगा, 111। कौन सा आर्टिकल है? 111। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 निषेधाधिकार की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें उसे कुल 3 प्रकार के निषेधाधिकार की शक्ति दी गई है। पहले निषेधाधिकार की शक्ति को बोलते हैं मेरे बच्चों एब्सोल्यूट वीटो पावर, यानी कि पूर्ण या अत्यांतिक वीटो पावर, जिसका उद्देश्य है कि जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर ना करे तब तक वह विधेयक कानून नहीं बनेगा। यानी कि राष्ट्रपति को अगर कोई विधेयक पसंद नहीं आ रही है तो वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, और जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वह विधेयक मेरे बच्चों कानून नहीं बनेगा। बात की जाए दूसरे वीटो पावर की, तो इसे बोला जाता है सस्पेंडेड वीटो पावर, यानी कि निषेधाधिकार शक्ति का आंशिक। इसे आंशिक निषेधाधिकार शक्ति बोला जाता है मेरे बच्चों, सस्पेंडेड वीटो पावर, जिसका अर्थ होता है कि सदन में अगर कोई भी विधेयक आया है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकता है। यानी कि कोई भी विधेयक आए उसे वह दोबारा विचार करने के लिए संबंधित सदन को वापस कर सकता है, और दोबारा अगर उसी विधेयक को राष्ट्रपति के सामने लाया गया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। यानी कि सस्पेंडेड वीटो पावर एक आंशिक निषेधाधिकार शक्ति है, जिसको दोबारा अगर विधेयक लाया गया तो राष्ट्रपति ना चाहते हुए भी उस विधेयक पर सिग्नेचर करने के लिए मेरे बच्चों बाध्य है। बात की जाए तीसरे शक्ति की, तो उसे बोला जाता है पॉकेट वीटो पावर, या इसे ही आप कहते हैं जेबी निषेधाधिकार की शक्ति। और जेबी निषेधाधिकार की शक्ति का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति है वह किसी भी विधेयक को अपनी जेब में रखकर स्वप्न निद्रा में जा सकता है, और जब तक वो उठ के बाहर नहीं आएगा तब तक वो विधेयक कानून में अमल नहीं लाया जाएगा। यानी कि जेबी निषेधाधिकार शक्ति राष्ट्रपति को वह शक्ति देती है कि वह किसी भी विधेयक को अपने जेब में रखकर सो सकती है। यानी कि आपसे कोई भी मामला डिस्कस नहीं किया जाएगा, और ना ही कभी ये आप पूछ पाएंगे कि जो विधेयक आपने भेजा था वो कहां तक पहुंचा। आपको याद होगा ज्ञानी जैल सिंह भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके थे मेरे बच्चों, कौन? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाक संशोधन अधिनियम 1986 पे इसी शक्ति का प्रयोग किया गया। कौन सी शक्ति? पॉकेट वीटो पावर मेरे बच्चों। पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया गया ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, और उन्होंने डाक संशोधन विधेयक अपनी जेब में डाला और डाल के सो गए, और उसके बाद अगले दिन उनकी मृत्यु हो गई। हृदयघात कारण बताया गया, और उसके बाद से लेकर आज तक डाक संशोधन अधिनियम 1986 उन्हीं के साथ काल की गर्त में समा गया, और आज तक ये कानून बन नहीं पाया। बात की जाए राष्ट्रपति के एब्सोल्यूट वीटो पावर के प्रयोग का, तो आपको एक विधेयक याद होगा मेरे बच्चों, पेप्सू विधेयक 1956। और पेप्सू विधेयक 1956 पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग किया, और पेप्सू से नाम बदलकर हो गया पंजाब। पंजाब का पूर्ववर्ती नाम ही पेप्सू था मेरे बच्चों, जो राष्ट्रपति की सहमति के बाद किस नाम से जाना गया? पंजाब के नाम से। तो इस प्रकार राष्ट्रपति को कितने प्रकार की निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है? तो आप कहेंगे मेरे बच्चों 3 शक्ति प्राप्त है। और यह शक्ति उन्हें कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को निषेधाधिकार की शक्ति प्रदान करती है।